हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोलर्न। और उसमें भी प्रैक्टिस विद अरूप सर के स्पेशल एपिसोड जो चल रहा है, 5 सवाल हम करते हैं हर दिन प्रैक्टिस। आज हम करेंगे सर्कल्स। हाँ, आज आप गोल गोल घूमने वाले हैं। आज हम सर्कल्स के 5 सवाल करेंगे, मेनली एमसीक्यू और छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलिए, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस इधर है, बाकी को 3 हम बाद में करते हैं। फर्स्ट 2 आप देख लीजिए। द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप लोगों को मालूम है, द सर्कल्स दोज हैव सेम सेंटर। एक ही सेंटर है और एक ही सेंटर है और दोनों का इस तरह से अगर सर्कल्स बन रहे हैं तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल, एक सर्कल, इसमें से 2 सर्कल्स में एक का कॉर्ड जो दूसरे का टेंजेंट है, एक सर्कल का कॉर्ड दूसरे का टेंजेंट है तो उसका लेंथ बताना है। काफी जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा होगा, आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का भी फिगर दिया हुआ है। ए बी इज द कॉर्ड, ए बी जो है वो कॉर्ड है और ए ओ सी इज द डायमीटर, तो ओ इज द सेंटर। एंगल ए सी बी जैसा दिया हुआ है 50 डिग्री और ए टी क्या है, ए टी है टेंजेंट और ए क्या है, ए आप देख रहे हैं यहां पर ए इज द टेंजेंट पॉइंट, AT is the tangent to the circle। देन आपको निकालना है एंगल BAT। एंगल BAT आपको निकालना है और यहां पर करेक्ट ऑप्शंस पर आपको टिक लगाना है। चलिए, अगर आप खुद से कर लिए हैं और उम्मीद है राइट ही किए होंगे, चलिए हम भी आपके साथ मिलाते हैं सवाल को। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेंटर O, एक का 4 सेंटीमीटर, एक का 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल, देखिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल, देखिए ये बड़े वाला का अगर ये कॉर्ड होता है, ये AB अगर AB अगर बड़े वाला सर्कल का कॉर्ड है तो देखिए छोटे वाला सर्कल को क्या कर रहा है, एक पॉइंट मान लीजिए P पर टच कर रहा है। AB इज द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल या एक्सटीरियर सर्कल और AB इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इनर सर्कल, और P इज द टेंजेंट पॉइंट। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो सेंटर है, सेंटर से हम इसको टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हैं। तो टेंजेंट पॉइंट को मिलाने से आपको मालूम है, टेंजेंट पॉइंट पर जब सेंटर से मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री होता है। AP विल बी, दिस OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB, OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB and AP and PB will be equal। P point will bisect the chord AB। अब अगर देखिए OP क्या है, OP is the radius of the smaller circle। OP is the radius of the smaller circle, that is 4 centimeter। So OP I can write 4 centimeter। And OA क्या है, OA सेंटर से बिग सर्कल पर जो पॉइंट A है इसमें टच कर रहा है। एटलीस्ट दैट मीन्स O इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से
OPA से आप OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर आराम से निकाल लेंगे। 5 स्क्वायर OP स्क्वायर इधर आएगा, -4 स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, यानी कि 25 - 16 9 इक्वल टू AP स्क्वायर, दैट मीन्स AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और जैसा मैंने बताया कि P पॉइंट will bisect the AB, so AB will be 2 into AP, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यहां पर अगर 6 सेंटीमीटर मिलता है तो आप इसमें राइट साइन लगा सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पर AOC इज द डायमीटर। तो अगर AOC डायमीटर है तो एंगल ABC, दिस एंगल ABC will be 90 degree. Angle ABC will be 90 degree because you know it is angle on the semicircle. Angle on the semicircle. So angle ABC will be 90 degree और एंगल ACB दिया हुआ है, एंगल ACB दिया हुआ है 50 डिग्री। सो एंगल CAB, सो एंगल CAB इक्वल टू आपका आराम से निकल गया 180 माइनस 90 प्लस 50, क्योंकि दिस एंगल 10 एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल CAB इक्वल टू 180 माइनस 140 यानी कि 40 डिग्री। अब ये एंगल 40 डिग्री निकल गया और एंगल CAT इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज टेंजेंट पॉइंट और सेंटर से जो लाइन सेगमेंट रहता है वो 90 डिग्री बनाता है। सो एंगल OAT इक्वल टू एंगल OAT इज 90 डिग्री, so angle CAT equal to 90 degree because A is the tangent point. So CAT 90 degree and CAB 40 degree. So angle BAT आपको पूछा है, एंगल BAT आप निकाल सकते हैं। एंगल CAT से एंगल CAB को माइनस कर दीजिए तो एंगल BAT निकल जाएगा। एंगल BAT इक्वल टू 90 माइनस 40, that is 50 डिग्री। यहां पर भी आपका ऑप्शन सी है, सो दैट इज द योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 सेंटीमीटर, फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट P है which is at a distance of 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर O है, O से ये 13 सेंटीमीटर के दूरी पर है, यानी कि PO इक्वल टू गिवन PO इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं यहां पर रेडियस OQ है और OR है। सो OQ एंड OR बोथ आर 5 सेंटीमीटर, these are given. The pair of tangents PQ and PR, PQ और PR क्या है? ये P पॉइंट से tangents खींचा गया है, are drawn. Then the area of the quadrilateral PQOR, ये तो क्वाड्रिलेटरल का आपका देखिए PQOR, एक क्वाड्रिलेटरल तो बनता है क्योंकि 4 साइड से PQ, QO, OR एंड RP। सो इसका आपका एरिया निकालने का है और आपको ये गिवन है। PO 13 सेंटीमीटर, PQ ये तो लिखा नहीं, PQ इक्वल टू PR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। चलिए निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल तो बनता है
दो ट्रायंगल तो बनता है PQO और PRO, और आपको ये भी मालूम है Q और R ये जो दो टेंजेंट पॉइंट है इस पे रेडियस क्या बनाता है, रेडियस 90 डिग्री बनाता है। इसलिए हमारा जो PQO देखिए Q 90 डिग्री है, सो Q 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट PO है, सो ये PO इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड OQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और दो आइडेंटिकल ट्रायंगल बन रहे हैं, ऊपर और नीचे दो आइडेंटिकल सिमिलर ट्रायंगल है। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर यानी कि 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही दो है, इसलिए दो ट्रायंगल के लिए 2 इंटू 30 60 सेंटीमीटर बन जाएगा। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर is the sum of the both the triangles, area of the both the triangles. So this is the area of the quadrilateral PQOR. So PQOR का जो एरिया होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले दो सम आपके बोर्ड पर है, आप इसको देखिए और काफी इंपॉर्टेंट सम्स है। आपको थोड़ा टेंजेंट्स का और सर्कल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। इन द फिगर बिलो PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O। ये PA और PB इस सर्कल जो सेंटर O है इसका टेंजेंट है, और एंगल APB दिया हुआ है, एंगल APB 50 डिग्री। Then it is asked एंगल OAB आपको समझना है कौन सा एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको क्या निकालना है। एंगल OAB इस एंगल को पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कभी ऑप्शन में 90 डिग्री भी दे देते हैं, और बच्चे 90 डिग्री में टिक करके चले आते हैं, सोचते हैं ये तो टेंजेंट पॉइंट है और हम 90 डिग्री का मालूम है 90 डिग्री लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एंगल OAB ये छोटा सा जो एंगल है इसे पूछा गया है। बहुत बारीकी से देखना है, आपने अगर वीडियो को पॉज करके करना चाहे कर लीजिए, वरना हम करते हैं आपके साथ। बच्चों इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, एंगल APB तो 50 डिग्री है दिया हुआ है, और आपने सही पहचाना कि OA रेडियस है और E क्या है, E है आपका कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट पर जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री बनाता है, यानी कि OA will be always perpendicular to the tangent on the tangent point। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां आता है यहाँ पर टेंजेंट से ये रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए ये जो हमारा एंगल है 90 डिग्री, और सिमिलरली OPB भी 90 डिग्री बनेगा। सो वी कैन से एंगल O यानी कि AOB प्लस एंगल A यानी 90 डिग्री प्लस P 50 डिग्री प्लस B क्वाड्रिलेटरल का बोल रहे हैं, इसलिए PBO एंगल B कहने का मतलब है एंगल PBO। इस पूरा क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम कर रहे हैं AOBP में। एंगल O प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का होता है 360 डिग्री।
इसका मतलब है एंगल ओ यानी कि AOB 360 माइनस, इसको सबको आप ऐड कर लीजिए, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 50 180 230 180 230 equal to 130. So एंगल AOB 130 डिग्री. अब देखिए ट्रायंगल EOB में आप देखिए एंगल A प्लस एंगल B. अब छोटा सा ट्रायंगल जो हमें निकालने के लिए कहा है एंगल OAB प्लस एंगल O प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो ये एंगल AOB जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 130 डिग्री, एंगल AOB 130 डिग्री, एंगल OAB और एंगल OBA क्या होगा, इक्वल होंगे, क्योंकि OA and OB are equal because they are radii of the same circle. So angle OAB plus OBA, 2 angle OAB plus एंगल OAB और एंगल OBA सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 एंगल OAB प्लस एंगल O 130 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वल टू 180. टू एंगल OAB इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री. सो एंगल OAB इक्वल टू 50 by 2 25 डिग्री. आंसर. जस्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसी के सहारे हम निकाल लिए. और इस पर आपको ध्यान रखना है OA और OB दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दे आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल. सो इनके जो बेस का एंगल है वो भी इक्वल होंगे. इस तरह से हमने निकाला एंगल OAB इज 25 डिग्री. सो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपने समझा. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या मामला है. At one end of A of diameter AB of a circle. देखिए AB, इस सर्कल का AB क्या है, डायमीटर है. AB डायमीटर है. At one end A of diameter AB of a circle of radius 5 centimeter. रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. टेंजेंट XAY drawn to the circle. ठीक है, XAY क्या है, एक टेंजेंट है और हम देख रहे हैं A is the point of contact. If distance of CD from A is 8 centimeter, if distance of CD क्या है, यहां पर CD एक कॉर्ड है. If distance of CD from AB is 8 सेंटीमीटर, CD एक कॉर्ड है और CD का डिस्टेंस A से कितना है, 8 सेंटीमीटर है. यानी कि AM इक्वल टू दिया हुआ है, AM इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. It is given AM equal to 8 centimeter and radius, अगर यहाँ पर O is the center, then we can say O equal to 5 centimeter. $8 centimeter and parallel to XY.
ये जो डिस्टेंस CD, ये जो डिस्टेंस CD है, दिस इज पैरेलल टू XY, ये पैरेलल है। देन द लेंथ ऑफ CD इज, CD का लेंथ आपको निकालना है। CD का लेंथ 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। चलिए इसको देखते हैं। तो O से, O अगर सेंटर है, O से हम D को O से D को हम मिलाते हैं, तो OD, देखिए OA है हमारा रेडियस, सो OD इज ऑल्सो रेडियस। O सेंटर है और D भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सो OD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस। अभी M से A का, AM इज 8 सेंटीमीटर, सो अब देखो M से A, AM is 8 centimeter and OA is 5 centimeter. OA is 5 centimeter. So MO equal to AM minus OA. देखिए हम और भी थोड़ा बड़ा करके करने की कोशिश कर रहे हैं। ये CD है और ये AM equal to given 8 centimeter. The distance of CD from A is 8 centimeter और O से A, OA equal to 5 centimeter because this is the radius. तो आप सोचो OM equal to कितना होगा, आप आसानी से समझ सकते हो। OM equal to 8 माइनस, यहां से यहाँ 8 है और यहां से यहाँ 5 है, सो 8 माइनस 5 3 सेंटीमीटर। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, OD को ज्वाइन कर दीजिए और पाइथागोरस थ्योरम से आप फिर MD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। OD again, OD is the radius, 5 square minus OM is 3 centimeter, so 3 square. 25 minus 9 equal to 16, so MD equal to 4 4 is 16, 4 centimeter. If MD equal to 4 centimeter, then CD will be 2MD, 2 into MD equal to 8 centimeter. And our option is here, option B, this is 8 centimeter. That will be the correct answer. और आप रेगुलरली प्रैक्टिस विद सर्च का 5 सवाल करते रहिए और आप एश्योर्स रहिए कि ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होके रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर आज के लिए।